अगर आपका एजुकेशनल चैनल है और आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। इसमें मैं आपको सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात जान ले, क्योंकि पिछली OBS की वीडियो में मेरे से एक व्यूअर ने पूछा था, भाई इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एकदम डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर आपको नहीं समझना वो बात अलग है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने OBS स्टूडियो पर पहले ही एक पूरी डिटेल से वीडियो बना रखी है। अगर आप OBS स्टूडियो के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपके पास OBS स्टूडियो होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन चैनल चलाते हैं तो आपके पास सिंपल OBS स्टूडियो का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। आप उसे ओपन करेंगे, जब इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसे होगा। सिर्फ एक चीज़ आपको अलग दिखेगी, वो दिखेगी ये जो है ना सीन में आपको दिखेगा। सिर्फ एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है वो सीन 1, ठीक है। तो मैं उसको सिंपल से आपको बताता हूँ कि राइट क्लिक करके अगर आप रीनेम करेंगे तो आप इसका नाम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अब चलते हैं हम लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अगर आप वेबकैम को इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैप्चर डिवाइस करके आप सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वेबकैम अवेलेबल है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी OBS स्टूडियो की। मैंने एक सेटिंग आपको समझाई थी। वो वीडियो थोड़ी लंबी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो वाली वीडियो ज़रूर देखना अगर आप OBS को बिल्कुल ढंग से समझना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हम जानना चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे आप तो आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें स्ट्रीम करनी है, ठीक है। स्ट्रीम करने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रीम का बटन दिखता है। हमें लाइव स्ट्रीम करनी है तो स्ट्रीम पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन सर्विसेज दिखेंगी। ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे मेन्यूज़ दिखेंगे, मतलब ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। आपने यूट्यूब पर स्ट्रीम करनी है तो आपको यूट्यूब RTMPS पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्राइमरी पर ही रहने देना और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसी पर रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को स्ट्रीम की डालनी पड़ती है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम आउटपुट पे चलते हैं, आउटपुट में आपको क्या करना है, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है अपने CPU के अंदर, तो आपको यहाँ पर से ड्रॉप डाउन में से NVIDIA वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। NVIDIA न्यू वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, अगर आपका CPU हाई एंड है तो आप यहाँ पे X264 पे क्लिक करें, ठीक है। स्ट्रीमिंग की बात करें हम, कंसिस्टेंट बिट रेट, CBR का मतलब होता है कंसिस्टेंट बिट रेट, ठीक है। इसी पर रहने दीजिए, कंसिस्टेंट बिट रेट पर। अब आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है इसे चेक करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बिट रेट में कितना डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका इंटरनेट कितना फास्ट है आपको पता होगा, 10 Mbps है, 20 Mbps है, 30 Mbps है, वो आपको पता होगा, ठीक है। अब मैंने ये 9000 क्यों डाला हुआ है, इसे छोड़ दीजिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इधर जाना है। ये YouTube की ऑफिशियल है कि आपको कितने बिटरेट पर कितना आपका MBPS है और कितनी क्वालिटी में आपको स्ट्रीम करनी है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो मिनिमम मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, अगर वो एजुकेशन चैनल चलाते हैं और वो हाई क्वालिटी यानी कि फुल HD में अगर वीडियो को स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसको 1080 पिक्सल में 60 FPS में आप कर सकते हो, या 720 पिक्सल में भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल पर कोई मैटर नहीं करता। अगर आप फिर भी फुल HD में करना चाहते हैं तो 1080 60 FPS में करना चाहते हैं तो आपको रेजोल्यूशन रखना है 1920x1080। ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिट रेट यहाँ पर आपको रखना है 3000 से 6000 के बिट रेट के बीच में, ठीक है। 6000 भी रख सकते हैं, 3000 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से चेंज कर दीजिए, 3000 या 6000। तो मैं यहाँ पर 6000 कर देता हूँ, ठीक है। आपको वहाँ से डिपेंड करना है, वहाँ पर से देखना, ठीक है। क्वालिटी की बात करें, अगर आपका GPU बहुत ज़्यादा फास्ट है, अच्छा है, क्वालिटी में रहने दीजिए। अगर आपका बहुत ही सुपर हाई क्वालिटी का GPU लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आप मैक्सिमम क्वालिटी पे कर दीजिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होता है, ठीक है। प्रोफाइल पर आप हाई रहने दीजिए। अगर आपका ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो आप मेन पे रहने दीजिए, ठीक है। दोस्त, अब तक आपको ये वीडियो समझ आई और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर 0 और 2 करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है वीडियो पर, ठीक है। वीडियो पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अब बात करते हैं बेस कैनवस। बेस कैनवस का मतलब क्या है, ये जो आपको यहाँ पर दिखती है ना, OBS स्टूडियो का बेस कैनवस आपने कितना रखना है, ठीक है।
वो आप अपने हिसाब से यहाँ चूज़ कर सकते हैं। 1920x1080 करना है, जितने भी आपने करनी है 1920x1080 आप उतना ही कर सकते हैं। वो मैंने 2K पे कर रखा था, उसे ज़्यादा ध्यान में मत दीजिए। अगर आपको फुल HD में करनी है तो 1920x1080 इनफ है, ठीक है। अब आपको ये आउटपुट क्या है, आउटपुट जो लोगों को दिखेगी, ये आपका बेस कैनवस है जो OBS स्टूडियो के अंदर वाला। आउटपुट क्या है जो लोगों को दिखेगी, उसका आपने कितना करना है, 1920x1080 करना है या फिर कम करना है। क्या होगा, 1920x1080 जो हमारा बेस कैनवस है उसको कंप्रेस होके लोगों को देगी। इससे क्या होगा, फास्ट भी जाएगी लोगों के पास और क्या क्वालिटी भी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 1920x1080 में ही भेजना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि क्वालिटी से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो आप इस पर ही रहने दीजिए 1920x1080 पे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपको इन दोनों को छोड़ देना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी की होती हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोसेसर और GPU बहुत ज़्यादा बेकार है तो आप इन दोनों को में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड है तो आप इससे बाइक्यूबिक को सिलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपका हाई एंड का ग्राफिक कार्ड है तो इस 4th ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बिट रेट अगर आप FPS को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप कम कर सकते हैं। 60 FPS पे करना चाहते हैं, वैसे तो गेम चलती है 60 FPS पे, 30 FPS पे करेंगे या 24 FPS पे करेंगे तो भी बहुत होती है। अगर एजुकेशन वीडियो के लिए 24 FPS और 30 FPS बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। 60 FPS में गेम्स चलती हैं तो मुझे नहीं लगता आपको 60 FPS पे जाना चाहिए। 24 FPS बहुत है। 24 FPS मैं बताऊँ एजुकेशन वीडियो के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मोशन ब्लर से दिखता है, एक नेचुरल वीडियो लगती है, ठीक है। तो आप 24 FPS पे जाइए, तो मैं 24 FPS कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने इसे अप्लाई कर देना है। ये थी हमारी सेटिंग्स, इतनी ही सेटिंग करनी है अब आपने। अब बात करते हैं हम लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पर। अब हम चलते हैं यूट्यूब के, और बाय द वे इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये वाले जो सपोर्ट पेज है ना, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो पर। यहाँ पर हम यूट्यूब स्टूडियो पर आ चुके हैं, आपका भी यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर आता होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर गो लाइव पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पेज के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप टाइटल डाल सकते हैं। कोई भी अगर आपको टाइटल डालना है यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप विजिबिलिटी क्या करना चाहते हैं, अगर आप अपने सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप अनलिस्टेड करके लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स ओनली, अगर आपके ज्वाइन बटन है, इनेबल है, तो आप मेंबर्स ओनली के लिए ही जो आपके चैनल पर मेंबर्स हैं उनके लिए आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर पब्लिक सभी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट और अनलिस्टेड ये दोनों है, आप लिंक देकर सेंड कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली है सिर्फ जो आपके चैनल पर मेंबर्स हैं उनके लिए, पब्लिक सभी के लिए है, ठीक है। ये मैंने दोबारा इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, अब इस रिस्ट्रिक्शन को छोड़ दीजिए, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप लाइव स्ट्रीम करते हैं वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म एंड एनिमेशन करते हैं, ऑटो के बारे में बताते हैं, म्यूजिक के बारे में, जो भी आप करते हैं वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप थंबनेल को चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके चेंज कर सकते हैं थंबनेल को, या डाउनलोड कर सकते हैं थंबनेल को, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप जितनी भी लाइव स्ट्रीम करते हैं उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेलिस्ट का ट्यूटोरियल नहीं है इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे मेन चीज़ें क्या करनी है। अगर आप बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आपको इसको येस कर देना है। अगर आप बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं करें, बच्चे मतलब कि 12 साल 13 साल से छोटे, ठीक है, 14 साल और 14 साल से बड़े बच्चे नहीं होते हैं वो US की नज़र में, ठीक है। तो यस अगर बच्चों के लिए है और नो अगर बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। 12-13 साल से छोटे बच्चे 13 साल से बड़े बच्चे नहीं, YouTube की नज़र में समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। 18 साल से कम वालों को नहीं देखेगी हमारी लाइव स्ट्रीम, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप टैग्स डाल सकते हैं, मेन चीज़ है टैग्स वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर आपका पेड प्रमोशन दे रहे हैं, आप किसी से पैसे ले रहे हैं, तो आप इस पर चेक जरूर कर दें, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग डेट आप यहाँ पर से ज़रूर सेलेक्ट करिए कि कौन सी डेट को आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आज को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो लोकेशन जरूर डालिए, अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर इंडिया डाल सकते हैं, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड ही रहने देना है, डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर कर देना है। इसके बाद अलाउ ऑल कमेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद चलते हैं लाइव चैट। अगर आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, बहुत सारे लोग आपके देख रहे हैं, तो इसको इनेबल स्लो मोड पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेटिंग्स कितनी डिले डालना चाहते हैं, स्लो मोड कितना करना चाहते हैं, वहाँ 10 भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपका मर्जी है वो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड्स पर है, ठीक है। अब लाइव रीडायरेक्ट, अगर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी अदर लाइव स्ट्रीम पर, आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम का लिंक दे सकते हैं, तो कर सकते हैं। आपको वैसे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। मोनेटाइजेशन की बात करें, अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल है तो यहाँ पर से ऑन कर दीजिए और यहाँ पर से सभी चीज़ों को चेक कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। ये थी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। इसके बाद आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। अब क्या करना है दोस्त, अगर आप YouTube से रिलेटेड टिप्स और अपडेट को हिंदी भाषा में जानना और समझना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वो वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको यहाँ पर से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको मिलती है स्ट्रीम की, ठीक है, जिसे आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसे मैं आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्ट्रीम की है, ठीक है। अगर मैंने, और आपको भी किसी को नहीं करना, अगर आप किसी को दे देंगे अपनी स्ट्रीम की तो कोई भी कहीं पर बैठ के भी आपकी चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर से डायरेक्ट कॉपी करिए, यहाँ पर से कॉपी हो चुकी है। अब इसको आपको जाना है यहाँ पर और सेटिंग्स पर जाना है। अब यहाँ पर स्ट्रीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है, इसको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, बस अब इतना करना है आपने। इसके बाद यहाँ पर आप कितनी डिले करना चाहते हैं अपनी स्ट्रीम को। वैसे तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये गेमिंग चैनल के लिए होती है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अल्ट्रा लो लेटेंसी करेंगे तो डायरेक्ट आप बात कर पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस टाइम पर आप बोल रहे होंगे उसी टाइम पर आपके व्यूअर्स को दिखेगी, ये उसके लिए है, ठीक है। आपको इसको नहीं छेड़ना बैठना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी यहाँ पर एनालिटिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसी आपकी स्ट्रीम चल रही है, कितने लोग जो देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर से आप देख सकते हैं। कितने लोगों ने दोबारा प्लेबैक करा है, एवरेज वॉच टाइम कितना आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। व्यूअर एक्टिविटी, क्या क्या व्यूअर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या चैट दिया, सुपर चैट दिया है, मेंबर्स बने हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रीम हेल्थ कैसे चल रही है, इसका मतलब है कि कैसी कहीं डाउन तो नहीं हो रही स्ट्रीम, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि कितनी डाउन जा रही है, कितनी अप जा रही है, कितनी एक्सीलेंट क्वालिटी में जा रही है, यहाँ पर से आपको वो पता चलेगा, ठीक है। अब इतना आपको करना है। अब जो मैं आप स्टेप कर रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो पब्लिक हो, ठीक है। प्राइवेट मैं इसलिए कर देता हूँ, ठीक है। अब ये प्राइवेट हो चुकी है। अब मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से आपको जो भी सेट करना है, आपको यहाँ पर सीन आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैप्चर करना है, ये जो भी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है वो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर OBS स्टूडियो की, ठीक है। आपको सिंपली स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर से ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसको इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको इग्नोर करें, आपका डायरेक्ट स्ट्रीम चालू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ना गेमिंग से रिलेटेड OBS है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी जगह ये देखिए एक्सीलेंट कनेक्शन, स्ट्रीम बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हमें चाहिए वैसी ही स्ट्रीम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ स्टार्ट है। लाइव पर क्लिक करेंगे तो लाइव एग्जैक्टली लाइव आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो चाहे मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो फॉलो करके। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।